तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम अपनी बाइक की, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, पीछे में ये एलईडी टेल लाइट एंड ये मेरे एसएस मोटोकॉर्प के 2x2 शॉर्ट कैम्स एग्जॉस्ट, तो हम इस वाली बाइक में आज लगाने जा रहे हैं। इस वाली बाइक क्या, मेरी बाइक में लगाने जा रहे हैं हम विंडशील्ड, जो कि आरी की है। वैसे मेरा जो प्लान है वो थोड़ा सा एग्जॉटिक सी विंडशील्ड लगाने का प्लान है, ऑटोलॉग की या फिर एक और है कोई नई चीज़, पर वो बन नहीं पा रही है, मिल नहीं पा रही है। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए हम आरी की स्टॉक विंडशील्ड लगा देते हैं, या फ्लाई स्क्रीन जिसको बोलते हैं। और भाई आरी यार बहुत दिमाग ख़राब करती है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है भाई। एक साइड पैनल उनका जो है 1 महीने में आता है, और विंडशील्ड को मैं पता है कब से कर रहा हूँ, 2 महीने से ट्रैक कर रहा हूँ कि भाई विंडशील्ड आ जाए आ जाए आ जाए। ट्रैक क्या, फॉलो अप कर रहा हूँ आरी वालों से और करोल बाग में, पर भाई फाइनली आ चुकी है। हाँ अरे ये बहुत टाइम से ऐसी है। मेरा साइड पैनल खुद 2-3 महीनों में आया है, पता नहीं किसके वजह से हुआ है। तो गाइस जल्दी चलते हैं करोल बाग, अपनी बहुचर्चित शॉप, मतलब कि वर्ल्ड फेमस शॉप्स बंगाल असेंबली मोटर्स, वहाँ पे लगाते हैं विंडशील्ड। और थोड़ा सा मोटो व्लॉग देखो, एंजॉय करो मोशन ब्लर को। बहुत लाउड है, बहुत लाउड है, बहुत लाउड है, बहुत लाउड है। जबरदस्त फुल लीनिंग चल रही है। ये झंडा कितना अच्छा लग रहा है। पता है जगह कौन सी है? अगर आप लोगों ने बजरंगी भाईजान देखी होगी, रुक जाओ मैं रेड लाइट में रुक ही जाता हूँ। आप लोगों ने बजरंगी भाईजान देखी होगी ना, जहाँ पे वो दंगे होते हैं, जहाँ पे हमारे सलमान भाई जाते हैं वो पाकिस्तान एम्बेसी में, ये वो जगह है। और अगर आपने देखी होगी रॉकस्टार में भी होता है ना सीन, रॉकस्टार में जो वो मिडिल फिंगर दिखाता है ना जॉर्डन, हमारे रणवीर भैया, वो भी यहीं पे हुई है। हाँ जॉर्जी एलबी जो पार्ट 1 है वो पूरा कोर्ट यहीं बना हुआ है। बड़ा भगाया जाए। पुलिस दिल्ली में पुलिस यार इतना रोकती नहीं है, स्ट्रिक्ट है पर नहीं इतना रोकती नहीं है। ट्रस्ट मी मुझे कभी भी हैरेसमेंट का शिकार नहीं होना पड़ा सीरियसली। यहाँ पे आपको ऐसे ही रोकने वाले मिलेंगे कि क्या कराओगे, पर आपको नहीं जाना है। आपको जो मैंने शॉप बताई है वहीं जाना है। मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और ना ही आप लोग डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशंस लेके जाना कि भाई नर्डी भाई ने बताया है तो डिस्काउंट मिलेगा। नहीं भाई नहीं, मैं यहाँ कुछ बेचने के लिए नहीं आ रखा हूँ, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आ रखा हूँ कि भाई ये शॉप है करोल बाग में, यहाँ से आप लगवा सकते हो, अच्छा काम होता है यहाँ पे। और ना ही मैं कोई इनसे डिस्काउंट मांगता हूँ एज अ यूट्यूबर। हाँ एज अ कस्टमर जो नॉर्मल मांगते हैं ना डिस्काउंट, वैसे ही मांगता हूँ मैं। क्या खोल के बैठ गया आज। ये है शॉप जहाँ से मैं लगवाता हूँ। अब इन्होंने एक और दुकान ले ली है। क्या बात है भाई, यार चलानी पड़ेगी। चला दी इन्होंने बाइक, बहुत बढ़िया। गाइस 2 महीने के इंतजार के बाद हम फाइनली विंडशील्ड लगा रहे हैं अपनी, सॉरी फ्लाई स्क्रीन लगा रहे हैं अपनी। फ्लाई स्क्रीन वाला काम ना थोड़ा सा इतना सिंपल नहीं है। देखो ये रहा भाई, देखो एकदम रेडी है भाई, फिटिंग पड़ा हो इनको काम करने के लिए। देखो ये है, ये लगेंगे। ये लॉन्ग वाली फ्लाई स्क्रीन है, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो तो भाई भैया को कॉन्टैक्ट कर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, जो भी डायरेक्शन है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डिस्काउंट के लिए मत आना बिल्कुल भी, डिस्काउंट ना मैं लेता हूँ ना मैं आपको बोलूँगा डिस्काउंट के लिए मांगना मेरी तरफ से, मेरे नाम पे। हाँ तो इसके लिए क्या होगा भाई, ये हमको निकालना पड़ेगा पूरा। ये इंडिकेटर की फिटिंग यहाँ निकलेगी, ये भी खुलेगा, ये इंडिकेटर्स की फिटिंग यहाँ में निकलेगी, और ये खुल के ये लगेंगे ऐसे, है ना, ये ऐसे लगेंगे ये वाले ऐसे।
अंकल। तो ये काम इतना सिंपल नहीं है कि ऊपर पर से लगा दिया, और ट्रिकी काम है। तो जिसको इसकी नॉलेज है ना, जो इस चीज़ में प्रोफेशनल है, उसके पास ही जाना भाई। ऐसे ये बाहर आ गया। बटरफ्लाई लाइट है ये, HJJ की 110 वॉट की है भाई। नाइट लाइट, लो लाइट परफॉर्मेंस ना बहुत अच्छी है भाई इसकी। ये है DRLs। लाइट ऑन करियो, ये हो गई लाइट ऑन जी। लो हाई बीम करियो, ये जो हाई बीम सेक्सी लाइट है ना, ये बढ़िया है। ये भी यहीं से मिल जाएगी। ये 110 वॉट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। एंड वन मोर थिंग गाइज, विंड प्लास्टिंग के साथ साथ ना मैंने ये टायर हगर का भी सोच रहा हूँ कि टायर हगर लगा लूँ, क्योंकि जिसको भी चॉपिंग करने का शौक है ना, कि इसको जो यहाँ पे होती है स्टॉक सीट, उसको चॉप करके आगे ले आ जाए इस चीज़ को, तो वहाँ पे ना आपको टायर हगर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। क्योंकि ये कुछ भी कर लो, ये रेनी सीजन में ना पूरा पानी, पूरा स्लश आपके बैक में आएगा। तो अभी ये यूनिवर्सल टायर हगर है, कोई ब्रांडेड नहीं है मेरे ख्याल से, ये यूनिवर्सल ही है। लोकल ये करोलवा की शॉप से यहाँ से लिया है मैंने। ये शॉप यहाँ पे आए थे हम, यहीं से मैंने ले लिया। भैया पहले ना इसको खोल के लगवा दो, चेक कर लो, अगर ढंग से बैठेगा तभी मैं लूँगा। नीचे लगेगा, नीचे नीचे इधर लगाओ, थोड़ा गैप भी रहना चाहिए। तो कुछ ऐसा आएगा इसका लुक पीछे से, और होप कि लुक तो अच्छा ही आएगा। ये एक्सेल में फिट नहीं हुआ है इधर, और ना ही इधर सस्पेंशन वाले में नहीं हुआ है। दोनों जगह लाके देख लिया है। अब तो फाइनली हमने ये सोचा कि यहाँ पे लगाएं। वैसे यहाँ पे काफ़ी सेफ है, रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा। एकदम चिपका दोगे तो फिर चिपक ही जाएगा फिर ये। इस चीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, वो ये कि अंदर का जो गैप है ना, अंदर का गैप वो भी देख लेना। थोड़ा सीधा करो भाई, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना टायर का ये थोड़ा गैप कम हो रहा है। तो अभी ये चेक कर लेते हैं कि भाई अगर टायर ऊपर नीचे होता है ना, तो क्या ये टच होगा टायर अगर में। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब चेक करें ना, क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम लगवा लेते हैं, उसके बाद फिर वो जो है ना काम ख़राब कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये टायर मेरा 150 सेक्शन का है, और टायर अगर भी मैंने उसके अकॉर्डिंग ही लिया है। और हमने गैप को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया है, गैप यहाँ पे बढ़ा दिया है, पर ये बहुत ज़्यादा गैप हो गया वैसे अभी। तो गाइज़ आज अभी है ये मेरी कॉन्टिनेंटल GT, और ये हार्ले, इसमें लगे हैं स्क्रीमिंग ईगल, और मेरे में है SS मोटोकॉर्प। सो लेट्स सी कि इनकी साउंड क्या compete कर पाएगी स्क्रीमिंग ईगल के आगे। लेट्स सी। ये साउंड है इसका, और एक बार से ऑन करना। स्ट्रीट 750 है, इसका भी सुन लो भाई। है ना भाई, लाउडनेस में ये ज़्यादा है, वो थोड़ा कम है। साउंड थोड़ा सा स्वीट है उसका, कंपोज साउंड है उसका, बट ये काफ़ी रॉ साउंड है, एकदम रॉ साउंड। तो गाइस ये है, बताओ भाई है नहीं हार्ले का साउंड? है भाई, है, हार्ले साउंड है। तो जी टायर अगर हमने लगा लिया है, एंड नंबर प्लेट भी यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ से निकाल दिया हमने नंबर प्लेट, और नंबर प्लेट एज इट इज़ के ऊपर नहीं लगाई है हमने, नीचे प्लेट लगा दिया है। एंड प्लेट के ऊपर हमने ड्रिल करा, जो भी यहाँ से ड्रिल करा या वहाँ से ड्रिल करा, सो दैट जो भी डैमेज होगा ना वो उस प्लेट को होगा, नंबर प्लेट को कोई डैमेज नहीं हो रहा है। ये सब मोड मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप लोग भी लोग करो, इसलिए कि भाई ऐसे ऐसे मोड्स करवा सकते हैं। तो आप लोग इन मोड्स को करवाना
मेरे से इंस्पायर्ड हो के नहीं। अगर आपको ये कंफर्टेबल करो भैया, करो आप करो, अगर आप कंफर्टेबल हो इन सब मॉड से, क्योंकि इसमें फिनिशिंग के भी काफ़ी चांसेस रहते हैं कि फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, थोड़ी सी फिनिशिंग बिगड़ सकती है, थोड़ी लुक भी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। तो जस्ट मैं करवा रहा हूँ, इसलिए आप लोग मत करवाना। सब सिर्फ मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सब मॉड करवा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि भाई मैं ऐसे ये चीज़ें होती हैं। लो गाइस, फाइनली हमारी GT तैयार हो गई है। ये हमारे लगे हैं विंड स्क्रीन, फ्लाई स्क्रीन, ये लग गया है हमारा पीछे टायर हगर। इट लुक्स ग्रेट। अब करते हैं बाइक स्टार्ट और अब चलते हैं जल्दी से वीडियो ख़त्म करने की तरफ। कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने मॉड कराए हैं तो आपको भी ज़रूरी है कि आप भी ये मॉड करवाओ। मैंने सिर्फ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, एक सेकेंड, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं मॉड्स करवाता हूँ, सो दैट कि आपको आइडिया लग पाए। बाकी कुछ मॉड होते हैं जो YouTube में वीडियोस में काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर रियलिटी में फिनिशिंग आप लोगों को ही बताती है कि कैसे आप फिनिशिंग आ रखी है उसकी। तो थोड़ा सा देख के, थोड़ा सा उसके आसपास का प्रोज एंड कॉन्स देख के ही आप लोग मॉड करवाना। देखो ये है लाइट, ऑल राइट, बढ़िया साउंड है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करें तो राइड हार्ड राइड सेफ। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय 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 बाय। चलो बाय बाय।